साहब मैं आरडब्ल्यू जो मैंने एक्सपेक्टेड बताई थी, क्योंकि बच्चों मैं आपको ये क्लियर भी कर देना चाहता हूं कि भाई साहब मैंने जो बताई थी उससे काफी थोड़ा सा मतलब 1-2 नंबर डाउन जरूर है। हालांकि जैसे मैं प्लस माइनस 2 करके चल रहा हूं, तो मैं अपनी -2 वाली को भी मानूं तो मैं 68 पे ही मानूंगा इसको। ओबीसी ओबीसी को मैं 68 मान रहा हूं, मैं इसको 64 मानूं तो भी ये काफी डाउन है। जैसे ओबीसी मैंने 68 बताई थी, तो ओबीसी लगभग कितनी गई है, 66.8 यानी 67 चली गई है। तो ये करीब करीब लगभग 1 नंबर का आप अंतर कह सकते हो। लेकिन बच्चों ये तो डाउन है, बिल्कुल मैंने मान लिया कि ये सारी इससे डाउन है, लेकिन सारी भी नहीं। अगर आप एसटी, हाँ एसटी भी करीब डाउन ही है, डाउन ही कहूंगा। लेकिन फाइनल फाइनल में मैंने आपको बोला भी था कि भाई साहब जो फाइनल रहेगी ना, मैंने 8-8 का फर्क रखा, करीब 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 8 का 7 का। तो ये जो है ना 8 और 7 का एक्चुअली रहता नहीं है। मैंने इसलिए रखा था कि अगर यहां थोड़ी सी डाउन गई तो फाइनल करीब करीब उतनी जाएगी, करीब करीब। और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, ये भी आपको बिल्कुल लिख करके बताया था, कमेंट में भी पिन किया हुआ है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ होगी। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये कि फाइनल इतनी बढ़ जाएगी, तो फाइनल के लिए अगर मैं बोलूं, जनरल यूपी वालों की अलग स्टेट वाइज नहीं होती बच्चों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं फिजिकल एंड फाइनल डिफरेंस देखूं, क्योंकि 2020 की ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ऑफिशियल जो गई है एक्चुअल में। बच्चों आप मेरी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भी देखोगे तो मेरी जो फिजिकल की कट ऑफ थी वो काफी डाउन थी उससे, मतलब मेरी अप थी, जैसे यहां पर है 2-3 नंबर सबसे अप है मेरी, ठीक है मैंने मान लिया। ऐसे मेरे ड्राइवर में भी थी, वहां तो और 4-5 नंबर अप थी मेरी वाली। बच्चे कह रहे थे कि सर आपने ज्यादा ऊपर लगा दी, बच्चे यहां भी कहेंगे सर आपने ज्यादा बता दी। तो आप ड्राइवर की जब फाइनल देखोगे जाकर के तो आपको लगेगा कि बिल्कुल एक्जैक्टली वही गई है। तो मैंने फिर बोल रहा हूं कि देखिए 80-90 हजार बच्चों का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, 7-8 हजार बच्चों का अंदाजा लगाना थोड़ा सा आसान होता है, इस वजह से मैंने वो बता दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक्जैक्टली जाए, मैं तो चाहता हूं कि 2-2 3-3 नंबर डाउन जाए मुझसे, तो बच्चों का भला हो जाएगा, ठीक है। पर चीजें जो है बैलेंस वो बतानी जरूरी होती है, ठीक है, ताकि किसी को धोखे में ना रखा जाए। मैं आपको 2020 का डिफरेंस दिखा रहा हूं कि भाई साहब देखो, जो जनरल का था वो 61 से 72 हुआ, यानी यहां पर पूरा पूरा 11 नंबर का डिफरेंस आ गया। ईडब्ल्यूएस का 51 से 62 हुआ, यानी सीधा सीधा फिर 11 नंबर का डिफरेंस आ गया। ओबीसी 58 से 68 हुआ था, सीधा सीधा 10 नंबर का डिफरेंस था। ये 51 से 57, हाँ एससी एसटी में ये अंतर थोड़ा कम रहता है, बाकी ये देखिए एसटी में भी 10 नंबर का, एससी में थोड़ा कम पड़ा। सोच रहे ना जिनके बिल्कुल कट ऑफ के आसपास नंबर है तो वो फिजिकल की तैयारी ना करें। फिजिकल की तैयारी आप कर रहे तो करें, जरूर करें, एक्सपीरियंस इसमें आपका बढ़ेगा और हो सकता है काफी कैंडिडेट कम समय रहा फिजिकल का, तो काफी कैंडिडेट उसमें फेल हो जाए तो आपको अवसर मिल जाए। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो पिछला डाटा क्या कहता है, प्रीवियस डाटा आप देखेंगे, पिछली बार यूआर में 61 गई थी पीटी की और फाइनल की गई थी 72, यानी 10.89 मार्क्स बढ़े थे यूआर की। अब की बार भी पिछले डाटा के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताई थी और कैंडिडेट का जो रेस्पॉन्स पेपर लेवल देखा उसके अकॉर्डिंग मैंने अनुमान लगाया था कट ऑफ का पीटी की वही गई। अब की बार यहाँ पर 10 मार्क्स, ये सेम मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो अब जब कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है ना तो मार्क्स कम बढ़ते हैं, ये एक जरूर पॉइंट है कि कट ऑफ ज्यादा जाती है तो एक मार्क्स में कम कैंडिडेट देखने को मिलते हैं, और जब कम कट ऑफ होती है ना बहुत से कैंडिडेट के मार्क्स वो ज्यादा रहते हैं कम कट ऑफ में, तो वो एक मार्क्स में बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा गई है तो थोड़ी बहुत अब की बार कम ही बढ़ेगी। पिछली बार 61 से 72 हुई थी, अब की बार 65 से यहाँ पर 75 होने के चांसेस है, 75 74 पॉइंट समथिंग या फिर 75 होने के चांसेस है यूआर की। अब उसमें भी डिपेंड करेगा फिजिकल में कौन पास होता है, लेकिन यहाँ पर मैं डाटा के अकॉर्डिंग बात करूंगा, यहाँ पर कोई तुक्का नहीं लगाऊंगा। इसी प्रकार आप बात करेंगे ओबीसी की भी लगभग 10 बढ़ी थी, 9.52 बढ़ी थी, और अब की बार ओबीसी की ज्यादा ही गई है यूआर से, तो यहाँ पर भी आप लगभग 9 से 10 मार्क्स बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग ओबीसी की भी लगभग 75 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की पिछली बार ईडब्ल्यूएस की लगभग सबसे अधिक ही बढ़ी थी, 10.76 थी, यूआर जितनी ही बढ़ी थी, तो अब की बार यही डाटा देखने को मिलेगा 60 से 70 तो चली जाएगी ईडब्ल्यूएस की। और फाइनल अब की बार एससी एसटी की बात करें, पिछली बार एससी की 57 से 5 बढ़ी थी, अब की बार भी 57 जो लगभग 58 ही है, इनमें आप 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर दो, यानी आपके 63 से 64 मार्क्स जा सकती है। एसटी की पिछली बार कितनी बढ़ी थी, 9.86 बढ़ी थी एसटी की, तो अब की बार भी एसटी की लगभग 9.86 या फिर 9-10 मार्क्स के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 58 से आपकी 67-68 हो सकती है, ठीक है। तो इनसे आप अनुमान लगाएंगे ये 2020 में फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ है, ये 2020 का फाइनल कट ऑफ है, और ये 2020 का पीटी का कट ऑफ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2020 का पीटी, ये मेल कैंडिडेट का 2020 का पीटी का है, ये मेल कैंडिडेट का 2020 का फाइनल कट ऑफ है, और इसको अंतर आप देखेंगे तो ये मार्क्स इतने मार्क्स पर कैटेगरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसी आधार पर यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो मेल कैंडिडेट का फाइनल कट ऑफ में। अब हम जान लेते हैं कि 2000 अगर मैं 23 की बात करूं, 2020 की अगर मैं बात करूं, 2023 की, अभी 24 में जो रिजल्ट आएगा इसका फाइनल, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इन सब में अगर आप नंबर जोड़ना शुरू करते हैं, कुछ कुछ नंबर जो मैंने बताया नंबरों का गैप होता है। 65 की अगर यूआर की कट ऑफ है तो आप ये मान के चलिए कि आराम से जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम कह सकते हैं कि आपका 73 से लेकर 75 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। मैं ओबीसी की बात करूं तो वही आपके मैं कह सकता हूं 75 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं वही 68 से 70 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, 68 से 70। एसटी की अगर मैं बात करूं जो शेड्यूल ट्राइब है तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो 8 मार्क्स का आप गैप मान के चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम कह सकते हैं एसटी में करीबन 10 मार्क्स का गैप था, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी आपके 67 से 68 आपको देखने को मिल सकते हैं क्या कट ऑफ। एससी की अगर बात करें तो आपकी फाइनल कट ऑफ जो हो सकती है एससी की वो कितनी हो सकती है, हम कह सकते हैं कि ये आप समझ लीजिए 64 से 66 के बीच में, ठीक है। तो ये है आपका जो मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं। बोल रहे हैं 75 नंबर है दिल्ली पुलिस में, बहुत अच्छे नंबर हैं, आप फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। रहेगा सबके पास तो होते नहीं, बहुत सारे बच्चों के पास की सभी के पास हो। दूसरी बात यहां पर मैक्सिमम 5 नंबर जोड़ के चलना कि 5 से 7, अगर कोई तुम्हें फिर भी बरगला रहा है कि 70 से 72 सर नंबर जर्नल में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चली जाए, लेकिन 70 से 72 फाइनल सिलेक्शंस है, उसके पास एनसीसी हो या ना हो। हम इस किसी बच्चे के बनते हैं तो फिजिकल की तैयारी जी लगा के करें, ठीक है। हो सकता है नीचे भी आ जाए, ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि थोड़ा बहुत कि 32,000 है, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड बेटा जो होता है वो यहाँ के बीच मिलेगा, 65, 66, 67, 68, क्योंकि जो एक आइडिया होता है कि जो कट ऑफ लगती है उस पर खूब भीड़ होती है, ध्यान रखना इस बात का। टॉपर के तो क्या पता टॉपर है,
उसके टॉपर का क्या पता 75 यहाँ स्कोर हो, 76 हो, 75, कितने बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो देखे जाते हैं ना, बहुत कम होंगे। टॉपर तो एक होता है, तो 5, 7, 20, 30 और टॉपर होते हैं, 100 होंगे, 200 होंगे। लेकिन जो मॉडरेट होता है वो जो भीड़ होती है, फिर होता है नीचे वाली, तो जो कट ऑफ के पास खूब सारी भीड़ होती है। तो ये ध्यान रखना इस बात का। आप 70-72 पे हो, फाइनल में आप सेफ हो, 200% सेफ, ठीक है। अपनी फिजिकल की तैयारी जी लगा के करना, हो सकता है एक बार ऊपर नीचे चली जाए। ओबीसी की करते हैं तो फाइनल में थोड़ी बहुत इससे भी नीचे, क्योंकि यहाँ पर ये कट ऑफ आप पता है ये क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये 3000 की कट ऑफ लगी है, तो यहाँ पर कैटेगरी की कट ऑफ है, फाइनल में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। फाइनल में ऊपर नहीं जाती, समझ में आया। इससे नीचे ले आना, जो 70-72 से उससे 1-2 नंबर नीचे लाना। एसटी की 58 पे लगी है, 5 जोड़ दो 63, 63 से 65 के बीच में, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। अगर किसी को हो तो बेशक से बोल सकता है कि सर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 72 भी मैंने ज्यादा बोला है, ताकि और भी नीचे आई, टेंशन मत, फिजिकल को जी लगा के तैयारी करो। 52 है एससी की, 5-6 नंबर मैक्सिमम जोड़ दो, इतना बना, वही स्कोर 62-63 का, ठीक है। तो ये स्कोर आपको फाइनल सिलेक्शन देगा एक मेल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। वरना कोर्स बेचने के लिए बहुत लोगों ने हाई हाई कट ऑफ। अगर यहाँ पे आपको पता है फिजिकल भी लगभग 18,000 या 20,000 बच्चे करेंगे, तो उसके अनुसार हर कैटेगरी के अंदर आप लोग 10 नंबर मिनिमम मान के चलना कि यहाँ पे अगर मैं जनरल की बात करूं तो 75 नंबर के आसपास जा सकती है, 73 हो सकती है, 74 या 75-76 हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ वास्तव में जनरल से ज्यादा जाएगी, तो यहाँ पे आप इसकी 76 कट ऑफ मान सकते हैं, इसमें प्लस 11 कर सकते हैं, 10 की जगह 76 मान सकते हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहां पे 70 कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं एससी की बात करूं तो यहां पे 67 से और 68 कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो यहां पे आपकी 68 से और 70 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, यहां पे मैं लिख देता हूं, कोई भी फीमेल यहां देखकर अपने माइंड को खराब मत करें, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है वो आप बिल्कुल सटीक मान सकते हैं। हाँ, अब किन बच्चों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ये तो हो गई कट ऑफ। जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी के अंदर, अभी मैं आपको बताऊंगा आपका स्कोर कब आएगा, जिन बच्चों के जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपका 70 प्लस स्कोर आता है, अभी जो स्कोर कार्ड आने वाला है उसमें अगर आपका बॉयज के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 70 प्लस का स्कोर आता है तो ही आप फिजिकल की तैयारी करना। अगर आपका स्कोर 65 से और 70 के बीच में है तो बेटा आज ही फिजिकल छोड़ के अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी कर ले। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 67 नंबर से कम स्कोर रहता है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, यहां पे आप लोगों की गुंजाइश नहीं होगी। ये 70 मैंने आपको बताई है, ये हो सकता है 71-72 तक भी पहुंच जाए, ठीक है। अगर एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहां पे अगर एससी कैटेगरी के अंदर जिस बच्चे के 62 नंबर से कम है वो तैयारी छोड़ देना। अगर एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं कि जिन बच्चों के यहां पे 65 नंबर से कम है तो वो भी लोग तैयारी छोड़ के किसी दूसरे एग्जाम, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल डार्क सत्य है वो चीजें। अगर कोई बच्चा है मान लीजिए 58 नंबर पे एसटी की लगी है और उस बच्चे के हैं 60 नंबर, अब वो मोटिवेशन होके कि